हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अपने अध्ययन कार्य को आशा अनुसार कार्यान्वित कर रहे हैं। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टडी किया है। आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम किसी संस्था की सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करें और सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल की वैल्यूएशन करें। उसके बाद एवरेज और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए किस प्रकार हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस विद एन एग्जांपल ऑफ सुटेबल अकाउंटिंग प्रॉब्लम। हम यहाँ सुटेबल अकाउंटिंग प्रॉब्लम की हेल्प से इस प्रॉब्लम को, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। बेटे, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना काफी आवश्यक है कि हमारा सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इंडस्ट्री का एवरेज होता है, वो प्रॉफिट जो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी फर्म्स के द्वारा मोर और लेस अर्न कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन्स द एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय इंडस्ट्री एज अ होल कंसिडरिंग द डिटरमाइंड डिग्री ऑफ रिस्क। मतलब एक व्यवसाय के अंदर उतना ही क्वांटम ऑफ रिस्क हर एक संस्था के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक फेयर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर फर्म्स। बेटे, सुपर प्रॉफिट से अभिप्राय उस अधिक्य से है जो अधिक्य हमारे एवरेज प्रॉफिट का है। मतलब अगर हम एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी है और हमारा प्रॉफिट 80,000 रुपए है, बाकी इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न है 60,000 रुपए, सो जो 20,000 रुपए की एक्सेस है हमारे एवरेज प्रॉफिट की ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमारा इजी एफर्ट रहता है। हियर सिंपली we have to calculate normal profit first. Normal profit means capital employed into normal rate that will be given in the question upon 100. Capital employed means the value of net tangible assets employed in the business entity. जो हमारे total net tangible assets होते हैं या long term investment in the business entity होती है, उसी को हम capital employed बोलते हैं। अगर हम capital employed को multiply करें उस रेट से जो रेट ऑफ रिटर्न हमारी सभी फर्म्स के द्वारा पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आप उसको बोल सकते हैं अर्न बाय द इंडस्ट्री, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। मतलब उस पूंजी निवेश पर सामान्यतः हमें कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए। अगर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उस प्रॉफिट से ज्यादा है जो इंडस्ट्री में फर्म्स अर्न कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड टू अर्न है, तो उस अधिक्य को, उस एक्सेस को हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को सिंपली नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ओवर 4 इयर्स, 4 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए लाभ किसी संस्था के द्वारा। इन फर्स्ट ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 56,000, सेकेंड ईयर 64,000, थर्ड ईयर 60,000 एंड द फोर्थ ईयर 62,000। ये 4 वर्षों के लाभ अर्जित किए हैं किसी संस्था ने। कैपिटल इन्वेस्टेड ओवर दीज 4 इयर्स वाज रुपीज 3 लाख। जो हमारा अगर प्रॉफिट एवरेज कंसीडर कर रहे हैं तो कैपिटल भी हम एवरेज ही कंसीडर करेंगे। जो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रही है दैट वाज रुपीज 3 लाख फॉर ऑल दीज 4 इयर्स। विद रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड एज फेयर रिटर्न। जितना रिस्क उस इंडस्ट्री में फर्म्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, उस रिस्क को कंसीडर करते हुए हम ये मानते हैं दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वुड बी 15% पर एनम ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न हमारी 15% होनी चाहिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। हमें यहाँ ख्याति का मूल्यांकन करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसे ख्याति जिसको हम परचेज करने जा रहे हैं दैट वुड बी गेटिंग अस सेम क्वांटम ऑफ बेनिफिट ओवर द 3 इयर्स टू कम। अगले 3 वर्षों तक हमें उस ख्याति का लाभ मिलेगा और उसी एवरेज के आधार पर जो एवरेज हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फॉर्मूला फॉर असर्टेनिंग सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसर्न माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर नॉर्मल प्रॉफिट यू नीड टू मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फाइनली गुडविल विल बी असर्टेन मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले यहां हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ताकि हम सुपर प्रॉफिट और गुडविल को कैलकुलेट कर सकें।
नॉर्मल प्रॉफिट मीन सामान्य लाभ। यहां पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 3 लाख रुपीज। रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. देन व्हाट वुड बी द 15% ऑफ रुपीज 3 लाख? इट वुड बी 45,000. ये जो 45,000 रुपीज है दैट इज normally expected return from such kind of concerns that we are studying or under observation, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इस प्रकार की कंसर्न्स के द्वारा अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर कम से कम 15% की दर से लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। फाइनली वी नीड टू असर्टेन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ओवर दीज 4 years व्हिच वी आर स्टडीइंग। यहां पर हमारा 56 प्लस 64 दैट मींस 120, 120 प्लस 120 240 एंड 242। टोटल जो हमारा प्रॉफिट रहा है दैट इज 242। यहां अब नॉर्मेलिटीज नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली वी नीड टू डिवाइड इट बाय 4। एवरेज प्रॉफिट यहां कंसीडर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल एवरेज प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज अमाउंटिंग टू रुपीज 60,500। 60,500 रुपए हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। तो यहां हम सुपर प्रॉफिट सिंपली असर्टेन कर सकते हैं। हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट करके सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सच काइंड ऑफ कंसर्न। सो हियर हमारा सिंपली हमें दिख रहा है 15,500. 15,500 is going to be our super profit. If you multiply this super profit by number of year purchase that is also given in the question, going to be 3 years, then we will come out with the value of goodwill is equal to 15,500 into number of year purchase 46,500 will be the value of goodwill to be considered for making adjustment by the partnership फर्म। बेटे इसी क्वेश्चन को समटाइम्स क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हैं। आप लोगों को गुडविल दिया जाता है या आप लोगों को सुपर प्रॉफिट दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंसर्न। यहां अगर हमें सुपर प्रॉफिट पता है दैट इज गोइंग टू बी 15,500। सो सिंपली हम इस 15,500 को 45,000 में ऐड करें। जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर बस हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, we need to change the side of average profit and super profit। आप सुपर प्रॉफिट को इधर ले आए और एवरेज प्रॉफिट को आप उधर लेकर जाएं। सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। सिंपली आपको एवरेज प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर गुडविल आपको दे रखा है देन यू नीड टू कन्वर्ट दिस गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट। गुडविल को हम सुपर प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली बाय डिवाइडिंग इट विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर इसको हम दोबारा से यहां मल्टीप्लीकेशन किया था यहां डिवाइड कर दें, वी वुड कम आउट विद द 15,500 और ये 15,500 सुपर प्रॉफिट हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड करेंगे, इट वुड बी आवर एवरेज प्रॉफिट। सो इन बोथ मैनर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यू मे कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट्स हियर वी आर हैविंग अनदर प्रॉब्लम दैट विल फैसिलिटेट आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम or utilizing capitalization method. Whether we try to capitalize average profit or super profit, the result would always be the same. So let's get through this problem. Average profit earned by a firm during the year is rupees 48,000. और ये during the year ना होकर हमारे over the period of time होता है 3 साल 4 साल 5 साल। So हमें यहाँ पर क्वेश्चन में average profit calculate करके ही finished product दे रखा है that is 48,000। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 8 लाख। बेटे जो कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं वो हम अल्टरनेटिव वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम ये कहें द नेट वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, या फिर आप ये कहें ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर आप ये कहें टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहां हमें टोटल एसेट्स दिए गए हैं बिसाइड्स other liabilities that amounted to rupees 5 lakh. Other liability here means the current liabilities or liabilities that the firm owes towards outsiders. जो short term liabilities होते हैं हमारे current liabilities, they are amounted to rupees 5 lakh. So यहाँ हमें अगर capital employed calculate करना है, in that case we will apply the formula total assets minus current liability that is 5 lakh. So capital employed हमारी रहेगी यहाँ पर 3 लाख रुपीज।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। भाई सामान्य दर से जो बाकी फर्म्स हैं वो 12% की दर से लाभ अर्जित कर रहे हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फर्म की कैपिटल 1 लाख रुपए है, देन इट शुड अर्न एटलीस्ट 12,000 रुपीज एट द इंडस्ट्रियल एवरेज। 12,000 के लगभग अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, इन दैट केस इट्स परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी। इफ इट इज हैविंग लेस, देन देयर इज केस ऑफ कंसर्न। इफ दे आर हैविंग मोर, इट मींस दे आर अर्निंग सम सुपर प्रॉफिट। फिर हम बात करते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर। एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल मस्ट बी सेम वेदर वी अप्लाई आइदर ऑफ दिस मेथड। कौन सा भी मेथड हम अप्लाई कर लें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा सेम ही रहेगा। सबसे पहले अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहें तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया है, व्हाट क्वांटम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अर्न दैट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज करते हैं, फर्स्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं हम, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला हमारा यहां भी मेंशन किया है हमने। वेरी फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज का यहां कोई रोल नहीं होता है। अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, सिंपली यू नीड टू मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट बाय 100 एंड डिवाइड इट बाय नॉर्मल रेट। सो हमें पता चल जाएगा हमारी गुडविल कितना है। यहां पर हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए अपने एवरेज प्रॉफिट को, दैट इज 48,000, ये फाइंड आउट करना होता है इवेंचुअली कि 48,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्चुअल में फर्म को कितना कैपिटल चाहिए, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट दैट इज गिवन एज 12%। सो हमें इनटू नॉर्मल रेट का रेसिप्रोकल जो हमारा होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हियर वी कैन स्ट्रक इट ऑफ, दैट इज 4 लाख रुपीज। If in that kind of industry we want to operate, we must have 4 lakh rupees capital employed in order to earn the profit of rupees 48,000 that we have earned actually। ये ही प्रॉफिट हमने अर्न किया है। अब अगर आप लोग गुडविल कैलकुलेट करना चाहें, वेरी सिंपल, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और द क्वांटम ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्न 48,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां कितनी है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और अदर लायबिलिटी 5 लाख, 3 लाख रुपीज की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर हमें दिखाई दे रही है। सो वी वुड कम आउट विद रुपीज 1 लाख एज द गुडविल। 1 लाख रुपए की हमारे पास पूंजी की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज की वजह से अगर हम 4 लाख लगाते तब हमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता 48,000 रुपए, लेकिन वही प्रॉफिट हम 3 लाख पर अर्न कर रहे हैं। मतलब कम पूंजी के साथ अधिक मात्रा में जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, हमारा गुडविल कहलाता है। वो जो 1 लाख रुपए की अर्निंग कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कर रही है ना, 12,000 का जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज आर गुडविल। फिर हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहां कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 3 लाख, और अगर 3 लाख पे हम 12% की रेट से कैलकुलेट करें, इट वुड बी 36,000। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 36,000। तो सुपर प्रॉफिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 48 माइनस 36,000 हमारा 3 लाख पे 12% की रेट से नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। आर सुपर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी रुपीज 12,000। 12,000 रुपए का हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें तो हमें इसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स 12,000 के प्रॉफिट को कितनी कैपिटल पर अर्न किया जाएगा, डिवाइड बाय 12, रुपीज 1 लाख। You may apply either of these two methods. The result would be same in both of the cases. I'm sure that you have enjoyed this lecture. Jai Hind, Jai Bharat. Continue with us. We are coming with the more productive lectures. And our cameraman, Mr. Vikas, want to congratulate you for directing your efforts toward controlling the epidemics of Corona.